कैरी, अरे कैरी। अबे अबे ताऊ, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरा चैनल है, कैरी का थोड़ी ना है। सुन तो सही नहीं, मैं सोच रहा था। अबे मेरा दिमाग खराब है यार ताऊ, अभी मेरे को कुछ नहीं सुनना, तू बाद में आना। देख क्या बकवास कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है तू? बुजुर्ग के हाथ जुड़वाएगा क्या अब? ताऊ चले जा तू यहाँ से, नहीं तो यही गिलास ना मैं तेरे सर पर फेंक के मारूंगा। अरे बेटे क्या कर रहा है, सही में मार रहा है? गिलास नीचे रख। ताऊ आज तो तू गया। अरे बेटे मजाक बहुत हो गया, सही में लग जाएगी। अरे बुढ़े पे जुल्म करता है, ये शर्म नहीं। Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटेस्ट गेमिंग कंसोल के बारे में, जो कि है PlayStation 5 सोनी की तरफ से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सोनी का PlayStation 5 आता है दो वर्जन में। पहला है डिजिटल वर्जन और दूसरा है जिसमें हम लोग ब्लू रे डिस्क डाल सकते हैं। काफ़ी यूट्यूबर्स की मैंने वीडियो देखी, तो कई यूट्यूबर्स को इसकी डिज़ाइन अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा रहा। मतलब कि देखते ही साथ लग गया रहा, कितना स्लिम है, कितनी अच्छी बॉडी है उसकी, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। और डिज़ाइन तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छा फीचर मेरे को ये लगा कि इसको हम लोग लंबा भी खड़ा कर सकते हैं और लिटा के भी हम लोग रख सकते हैं। ये इस टाइप का डिज़ाइन है जैसे कि पहले पुराने टॉवर वाले कंप्यूटर आते होंगे, शायद आपने देखा होगा, उस टाइप का डिज़ाइन है। ये आता है, जो मैंने अभी रिव्यू देखा है वो है ब्लैक और वाइट कलर में, बहुत ही प्रीमियम लुक लगता है। और अंदर से जो ब्लू कलर की LED स्ट्रिप लगाई है सोनी ने, तो वो तो काते लगती है। फर्स्ट इंप्रेशन आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, क्या पता यूट्यूबर्स को क्यों पसंद नहीं आता, मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगा। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं। जो ब्लू रे डिस्क वाला है वो थोड़ा सा ना हल्का सा नीचे से टेढ़ा है। मतलब हम लोग उसमें ब्लू रे डिस्क डालेंगे तो उसको रीड करने के लिए कोई ना कोई हार्डवेयर तो चाहिए ना। तो इतना ठीक है, मतलब थोड़ी सी बस उठा हुआ है, वो थोड़ा डिज़ाइन को अजीब सा कर देता है, लेकिन अच्छा लुक रहता है उसका भी, इतना बुरा भी नहीं है ना। लेकिन जो प्योरली डिजिटल वर्जन है उसमें कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्लिम है, बहुत अच्छा देखने में मिलता है। लेकिन हम लोग को हर चीज़ उसमें ऑनलाइन करनी पड़ेगी, कोई हम लोग ब्लू रे डिस्क या कुछ नहीं डाल सकते। अगर हम लोग प्राइस पॉइंट की बात करें तो हम लोग का जो डिजिटल वर्जन आता है वो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा ब्लू रे डिस्क वाले वर्जन से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्योरली डिजिटल वर्जन है उसमें हम लोग को हर चीज़ ऑनलाइन करनी पड़ेगी बिना डिस्क के, है ना। और ये दोनों सपोर्ट करते हैं 4K गेमिंग को, मतलब क्वालिटी में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको सबसे बेहतरीन क्वालिटी देखने को मिलेगी। अब मेन चीज़ की बात करते हैं, हम लोग को इसमें स्पेसिफिकेशन क्या देखने को मिलती है। सबसे बढ़िया बात मेरे को लगी कि इसमें हम लोग को कस्टम GPU देखने को मिलता है। और रैम की बात करें, 16 GB रैम मिलती है, GDDR6, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और होना भी चाहिए। अगर आप नेक्स्ट लेवल की गेमिंग करते हैं, लेटेस्ट जनरेशन AAA टाइटल्स को रन करते हैं प्लेस्टेशन में, तो अच्छी रैम तो नेसेसरी है उसके लिए। अगर स्टोरेज की बात करें, इसमें हम लोग को SSD मिल जाती है 825 GB की। उसका बैंडविड्थ है 5.5 GB पर सेकेंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। प्रोसेसर हम लोग को मिल जाता है 3.5 GHz, मतलब रेट रेसिंग जैसी टेक्नोलॉजी या LCD गेम्स आप रन करना चाहते हैं तो ये सब आपको नेसेसरी होते हैं। बल्कि अच्छे जनरेशन के अच्छे CPU, अच्छे कोर्स हम लोग को बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं अगर आपको अच्छी गेमिंग करनी है। इसमें बहुत अच्छी हाई स्पीड की SSD डाली हुई है। हाई स्पीड की SSD इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग अच्छे गेम्स खेलते हैं, मॉडर्न AAA टाइटल्स, तो उसमें डेटा का रेट ज़्यादा होना चाहिए, मतलब टॉप नॉच होना चाहिए, अभी तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई ग्लिच देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है कि जब भी सोनी कोई भी प्लेस्टेशन निकालती है उसके साथ एक बंडल गेम देती है। मतलब जब सोनी प्लेस्टेशन आया रहा, उन्होंने उसके साथ गॉड ऑफ वॉर दिया रहा, या फिर जब PlayStation 2 की बात करें, जब PlayStation 2 लॉन्च हुआ रहा तो हियर कम्स दी पेन WWE वो दिया रहा। ऐसे ही इस PlayStation 5 के साथ 3 गेम शायद बंडल में दे रहे हैं, मेरे को नाम नहीं पता, बस एक ही का पता, जो कि है स्पाइडरमैन मार्वल की तरफ से। क्या पता कौन सा गेम है, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता, आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि हम लोग को इसमें बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी देखने को मिलती है कि नहीं। तो हाँ गाइस, आप पुराने प्लेस्टेशन के 4000 से ज़्यादा गेम, मतलब PlayStation 4 के गेम PlayStation 5 में रन कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर दिया है सोनी में, और ये होना भी चाहिए। मान लो किसी के पास PlayStation 5 और उसको GTA 5 या PlayStation 4 के कोई भी गेम खेलना है तो उसको खेलने देना चाहिए, मतलब इसमें कंपनी का भी रिव्यू बढ़ता है। तो हाँ गाइस, इसमें बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी इनेबल है, मतलब आप पुराने गेम्स खेल सकते हैं, PlayStation 4 के गेम्स खेल सकते हैं PlayStation 5 में।
और जैसे कि मैंने बताया 4000 से ज़्यादा गेम आप इसमें रन कर सकते हैं। ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ जिसके पास अच्छा खासा बजट है, मतलब बहुत पैसा है उड़ाने उड़ाने के लिए नहीं, मतलब जिसको गेमिंग करनी है, अच्छा पैसा है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। यार साकेत नामदेव साइनिंग ऑफ। बाय बाय, पीस आउट, वॉच इट साकेत नामदेव। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट Yo, वीडियो। yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow.